टाइम देखा है तुमने? ये जागने का समय है, आदतें सुधारो अपनी। पापा आप अभी तक गुस्सा हैं? नहीं, मैं कौन होता हूँ गुस्सा होने वाला? तुम दुनिया भर की गलतियाँ करो और मैं लोगों से माफी मांगता फिरूं। पापा आप भूल जाओ ना वो बात। ये बताओ आप सच में लड़का ढूंढने वाले हैं मेरे लिए? हाँ, ढूंढना क्या, ढूंढ ही लिया। लेकिन पापा कॉलेज नहीं जाऊंगी क्या? बेटा 12 साल स्कूल पढ़ के तो कुछ नहीं सीख पाई, अब कॉलेज में क्या ही उखाड़ेगी? पापा माफ कर दो ना, आगे से कुछ नहीं होगा, पक्का कोई शैतानी नहीं होगी अब से। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ जाके माँ की मदद करो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं कर लूंगी काम। हाँ हाँ, बेटी को कुछ न सिखाओ, फिर ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी हमारी। दादी क्यों टेंशन लेती हो? मेरे ससुराल जाने से पहले ही आपके ऊपर की टिकट कट जाएगी। देखो तो कैसे पटर पटर जबान चलती है इसकी। मम्मी देखो ना, पापा तो शादी के पीछे ही पड़ गए। मैं क्या बोलूं, तेरे पापा हैं, तू काम ही ऐसे करती है। अच्छा वो सब छोड़, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है, दादी को भी ले जाओ। मैं हो आई हूँ, तेरी तरह नहीं जो बिना नहाए यहाँ वहाँ घूम रही है। सुजाता आ गई, लेकिन इससे बात कैसे करूं? आज तो बड़ी भीड़ है मंदिर में, जल्दी जल्दी से दर्शन करके घर जाती हूँ। अरे भाई जरा देख के चलो ना, आंखें घर छोड़ आए क्या? क्या हुआ बहन जी, आप ठीक हैं? अरे ऐसे भागे जा रहे हैं लोग जैसे ट्रेन छूट रही हो। हाँ, लोगों का क्या है, मंदिर में आकर भी शांति नहीं मिलती। वैसे आपको कभी इस एरिया में देखा नहीं? मैं तो यहीं पास ही में रहती हूँ, कल ही आई बनारस से। और बच्चे, परिवार, आपके पति? मेरे पति नौकरी पर हैं, कभी कभी आना होता है उनका, और बच्चे अपनी नौकरी, ये पढ़ाई में व्यस्त है, सब बड़े शहरों को निकल गए। अच्छा अच्छा, कौन सा घर है आपका? मेरा घर मंदिर के पीछे ही है। ये पुजारी जी है ना बनारस में, इनका घर हमारे पड़ोस में ही है। वहाँ मेरे ससुर जी के साथ मंदिर में ये पूजा पाठ किया करते थे और फिर यहाँ आ गए। हाँ, अच्छा समझ गई। तो अब तो आपसे मिलना जुलना होता ही रहेगा यहाँ। हाँ जी, आरती का समय हो गया, आइए। मेरा घर पास ही में है, वो जो आम का पेड़ लगा है ना वही है। कभी टाइम मिले तो आ जाना। अरे तुमने इतना कहा वही काफी है। नहीं नहीं, अब तो आप मेरी सहेली हो गई हैं, अपने परिवार से मिलवाऊंगी आपको, शाम को आना। ठीक है, जरूर आऊंगी। क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मायके वाले मिल गए क्या मंदिर में? अरे नहीं माँ जी, एक बहुत ही भली औरत मिली थी, उससे बात करके तो दिल खुश हो गया। अच्छा, क्या नाम है उसका? नाम तो मैं भूल गई। वाह, अगली बार जाऊंगी तो जरूर पूछ कर आऊंगी। मैं तो उन्हें घर आने का भी कह कर आई हूँ। ठीक है ठीक है, अब बहुत देर हो गई है, खाना तो परोस दे। अभी लीजिए माँ जी। अरे ओ वृंदा, दरवाजा खोल, देख तो कौन आया है। दादी मम्मी को बोल दो। अरे वो किचन में रोटियां बना रही है, तू खोल। ठीक है, आ रही हूँ। जी आप कौन? वो सुजाता का घर यही है। हाँ, लेकिन आप कौन? मेरा नाम अरुणा है, यही पास में से आई हूँ। सुबह तुम्हारी माँ को मिली थी मैं मंदिर में, वो जानती होगी। अच्छा मैं बुला देती हूँ, आप आकर बैठ जाइए।
मम्मी, कोई अरुणा आई है, आपको सुबह मंदिर में मिली थी। मैं तो किसी अरुणा को नहीं जानती अपनी गाय के अलावा, तो मैं उन्हें भगा कर आती हूँ। पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं। एक मिनट, सुबह मिली थी मैं किसी से तो रोटियां सेक मैं देख लेती हूँ। ठीक है। अरे आप? हाँ, वो आप तो अपना बटुआ मंदिर में ही छोड़ आई थी क्या? और मुझे तो ध्यान ही नहीं है। एक नंबर की लापरवाह बहू है मेरी। माँ जी, यही तो है जो मुझे मिली थी। अच्छा, अरुणा? हाँ, इनका भी नाम देखो अरुणा है, और आपका नाम सुजाता है। आपको कैसे पता? अरे वो मैं पूछ कर ही आई थी ना पुजारी जी से। अच्छा ठीक है, आइए खाना खाकर जाइए अब। अरे नहीं, अरे शर्माना छोड़िए, आप खाने के टाइम पर ही आई हैं। ठीक है। सुजाता देखो, मैंने ये लड़का फाइनल किया है। पापा, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। अरे ये कौन है? ये अरुणा जी हैं, मंदिर के पास में ही रहती हैं, कल ही आई है बनारस से। बेटी की शादी करवा रहे हैं भाई साहब, अभी तो मन नहीं लग रहा है इसका। अरे नखरे हैं बस, शादी तो होनी ही है। भाई साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन्हें मौका देना चाहिए। आजकल जमाना बदल गया है, हर चीज का समाधान शादी नहीं होती, और जल्दबाजी के चक्कर में गलत लोगों से फंस जाओ तो बहुत समस्या आती है। हाँ, बात तो सही है इनकी। वैसे तो ये पारिवारिक मामला है, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी ने बस इमली ही तो ली थी। बच्चे तो करते ही हैं ऐसा। है? आपको ये कैसे पता कि इमली की वजह से ऐसा सब हो रहा? वो राजू माली मिला था ना मुझे रास्ते में, उसी ने घर बताया और सारी कहानी भी। ठीक है, लेकिन वृंदा अब तू वादा कर, कोई और गलती नहीं करेगी, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेगी बस। हाँ पापा, पक्का। थैंक यू आंटी, आप नहीं आती तो पापा मानते ही नहीं। हाँ, लेकिन अब तुम अपने पापा की बात को टालना मत। अब मैं चलती हूँ। अब ठीक है, कल चलूंगा तुम्हारे साथ कॉलेज में एडमिशन दिलाने, मेरे दोस्त का ही कॉलेज है। ठीक है पापा। ये ले दही शक्कर, और हाँ, अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे टेंशन ना लो मम्मी, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, आराम से जाओ और ज्यादा फालतू की बातें मत भूलना। तेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। अरे मम्मी, नहीं बोलूंगी। चलो अब सारा टाइम यही निकाल दोगे क्या? नहीं पापा, चलिए। तुम सामने वाली दुकान से अपने कागजों की फोटोकॉपी निकलवा लाओ, तब तक मैं ऑफिस में उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है। अरे देख कर चलो ना, इतनी सारी जगह है, फिर भी यहीं से निकलना है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कॉलेज में आने भी कैसे दिया तुम्हें? गलती से टक्कर हुई है। वो तो आप मेरे पापा की उम्र के हो, नहीं तो अभी बताती। अच्छा, क्या कर लेती? टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो अभी भी अच्छा सबक सिखाती। अरे जाओ, तुम जैसे बदतमीज बच्चों को कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। और तुम्हें किसने नौकरी पर रख लिया है? देख कर तो चलना आता नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। वृंदा, ये है कॉलेज और ये है इस कॉलेज के मालिक, मेरे दोस्त। ठीक है पापा, एडमिशन हो गया ना मेरा? हाँ, हो गया, कल से आ सकती हो।
अरे बेटा, कल से आ जाना। आओ, तुम्हें क्लास दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ टाइम से आना बहुत जरूरी है। एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा अंकल। आओ चलो। वृंदा बेटा, ये है महेश जी और ये यहाँ के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। अच्छा ओके। अरे, एडमिशन मिल गया तुम्हें? आप जानते हैं वृंदा को? बड़ी अच्छी लड़की है। अब से इसी कॉलेज में पढ़ेगी, कल से आएगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊंगा। पापा चलिए ना घर चलते हैं। अरे पर कॉलेज तो घूम लो अच्छे से। पापा कल आकर घूम लूंगी ना। ठीक है। हो गया मेरी बेटी का एडमिशन? हाँ मम्मी, हो गया। तो कल से कॉलेज जाएगी ना तू? मम्मी अभी तो थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। पता नहीं इसको क्या हुआ, क्लास देख के हालत खराब हो गई। अरे पढ़ाई लिखाई इसके बस की नहीं है। नहीं माँ जी, मेरी बेटी पढ़ेगी और खूब पढ़ेगी। ठीक है, लेकिन उसे सिखा देना कि कॉलेज में आवारागर्दी ना करे। हाँ। अब क्या होगा? वो आदमी ही मेरा हिस्ट्री का टीचर कैसे बन गया? उसको तो इतना सुना दिया था, अब तो वो क्लास में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा। कल पहले ही दिन में पापा के सामने शिकायत आ जाएगी। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। जो होगा कल देखा जाएगा। वृंदा बेटा, अब तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कितनी बदतमीज हो तुम, और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करवा देंगे। हे भगवान, बचा लेना कल।